तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में जंतुओं में विषम पोषक के पद, ठीक है। या हम ये ऐसा कह सकते हैं इस टॉपिक के बारे में कि जितने भी विषम पोषी जीव हैं, ठीक है, परपोषी जीव हैं। अब परपोषी जीव का मतलब क्या है? मैं, तुम, हम सब, ये क्या है? विषम पोषी या परपोषी हैं। वो जीव, ठीक है, भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, उसे शरीर से बाहर निकालते हैं, ये सारे प्रोसेस हमें उसके विभिन्न पदों को देखना है, ठीक है, कि कोई भी परपोषी जीव कितने स्टेप में विषम पोषण करता है, ऐसा समझेंगे हम कि जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसमें कितने स्टेप हैं, इस बात को हमें देखना है। तो हमारा टॉपिक है जंतुओं में विषम पोषण के पद। ये हमारा टॉपिक है कि कोई भी परपोषी जीव है वो कितने स्टेप में पोषण की क्रिया को या विषम पोषण की क्रिया को पूरा कर लेगा। तो ध्यान देंगे, जो भी विषम पोषण है या जो भी जीव विषम पोषण करते हैं उनमें ये 5 स्टेप हैं जो विषम पोषण को पूरा कराएंगे। सबसे पहला है अंतर्ग्रहण। क्लियर है? अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन। तीसरा है अवशोषण। चौथा है स्वांगीकरण। और 5वां है मल विसर्जन या बहिक्षेपण। ध्यान दें, हाँ देख लो, यही लिखा है। सबसे पहला अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल विसर्जन। ये 5 स्टेप हैं और इन 5 स्टेप के द्वारा कोई भी विषम पोषी जीव विषम पोषण को पूरा करता है। अर्थात हम भी ये 5 स्टेप अपनाएंगे तभी हमारे अंदर पोषण की क्रिया पूरी होगी। अब इस टॉपिक के अंदर हमें एक एक करके इन 5 स्टेप्स को पढ़ना है। सबसे पहला है हमारा टॉपिक अंतर्ग्रहण। इसके बारे में हमें बात करना है। अंतर्ग्रहण बहुत आसान है, बहुत सीधा है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। या देखो, भोज्य पदार्थों के शरीर में पहुंचने की क्रिया को इंजेशन या अंतर्ग्रहण कहते हैं। हम सामान्य शब्दों में सुनेंगे, इसे हम अभी परिभाषा के रूप में देख ही नहीं रहे हैं। अभी इस टॉपिक को हम जनरली समझेंगे, सामान्य भाषा में समझेंगे। मुझे विषम पोषण करना है, मेरे सामने भोजन आया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं उसे ग्रहण करूंगा। पहला स्टेप यही, भोजन को अंदर लेना, अंतर्ग्रहण। दूसरा स्टेप, जब मैं उसे अंदर लूंगा तो उसका पाचन होगा, उसका डाइजेशन होगा, अर्थात उसमें जो छिपे हुए पोषक तत्व हैं उन्हें निकाला जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि उन पोषक तत्वों को छोटी आंत में सोखा जाएगा। छोटी आंत में जो विलय होंगे, रसायनकुर होंगे, उन्हें सोखेंगे और सोखने के बाद ब्लड में मिलाएंगे। चौथे स्टेप में क्या होगा कि जो पोषक तत्व ब्लड में मिले हुए हैं वो ब्लड के द्वारा प्रत्येक कोशिका तक जाएंगे। और बहिक्षेपण में क्या होगा कि प्रत्येक कोशिका में जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे
हानिकारक पदार्थ होंगे वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला जो टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण में क्या हुआ है कि इस क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों को शरीर में पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो हमने क्या करा है, भोजन को ग्रहण किया है या भोजन को शरीर में पहुंचाया है। इस क्रिया को मैं क्या कहता हूं, अंतर्ग्रहण कहता हूं। अब ध्यान देंगे, अंतर्ग्रहण की क्रिया अलग अलग जीवों में, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। जैसे अमीबा को देखते हैं हम। अमीबा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो शेप है वो निश्चित नहीं है, इर्रेगुलर है। ठीक है, निश्चित शेप नहीं है, अर्थात वो कैसा भी शेप हो सकता है। अब इस बताओ, अमीबा को भोजन ग्रहण करना है, ये भोजन है, कैसे ग्रहण करेगा? तो ये जो अमीबा के उभार हैं, ये दिख रहे हैं उभार, इन उभारों को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया या कूटपाद। कूट का मतलब झूठे और पाद का मतलब पैर, अर्थात झूठे पैर, असत्य, स्यूडोपोडिया। तो इन्हीं स्यूडोपोडिया की सहायता से ये अमीबा क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। कैसे, वही देखते हैं। जैसे ही भोजन अमीबा के, ठीक है, अमीबा भोजन के पास जाता है, तो अमीबा भोजन के पास जाने पर ये स्यूडोपोडिया क्या करता चला जाता है, आगे की ओर बढ़ाता चला जाता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है इतनी बात? और इस प्रकार से ये भोजन कहां आ जाता है, अमीबा के अंदर आ जाता है। इस डायग्राम को एक बार फिर देख लो, मुझे ऐसा लगता है नहीं समझ पाए हो तुम। ये भोजन है, इसे ग्रहण करना है, ये स्यूडोपोडिया दोनों कूटपाद हैं। इसे अंदर लेना है, तो अंदर लेने के लिए ये अपने स्यूडोपोडिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। क्लियर है? बढ़ाए आगे, फिर बढ़ाए आगे, और ऐसे मिल गए हैं। ये यहां कैसे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे इस प्रकार से। और ये जो अंदर की कैविटी है वो गायब हो जाएगी, और भोजन बताओ कहां गया है, अमीबा के अंदर आ गया है। क्लियर है क्या? तो बताओ, अमीबा में जो इंजेशन वाली बात है, अंतर्ग्रहण वाली बात है, वो किसके द्वारा होती है, स्यूडोपोडिया के द्वारा। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अमीबा में अंतर्ग्रहण की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसकी सहायता से करता है अमीबा अंतर्ग्रहण? कूटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। अब देखेंगे हम इसी में दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रा। ऐसा डायग्राम तुमने देखा है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी। ये ठीक है, ये वाला डायग्राम देखा है। तो देखो होगा क्या, जो ये हाइड्रा के स्पर्शक हैं, टेंड्रिल्स हैं, वो भोजन को पकड़ते हैं और भोजन हाइड्रा की कैविटी में लाकर छोड़ते हैं। अर्थात ये हाथ की तरह है, पकड़ेंगे और लाकर अंदर खींच लेंगे, अंतर्ग्रहण हो जाएगा। दूसरा दिया है कीटों में। बताओ कीटों में किस प्रकार से होगा भोजन का अंतर्ग्रहण? तो कीटों में होता है भोजन को पकड़ने, कुतरने, चबाने, चूसने के लिए विशेष मुखांग, माउथ पार्ट होते हैं। तुम कीट देखोगे ना, इंसेक्ट, जैसे तुम बात कर लो कॉकरोच, टेढ़ा, ये सब, इनके जो मुख है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, और प्रत्येक टुकड़े को हम बोलते हैं मुखांग, माउथ पार्ट। ठीक है, तो कुछ टुकड़े भोजन को पकड़ेंगे, कुछ चूसेंगे, ठीक है, कुछ कुतरेंगे, तो वो सारे पार्ट मिलकर भोजन को क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रा में बताओ अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, स्पर्शकों द्वारा। कीटों में मुखांगों द्वारा, मछलियों में
देखो मछलियों में देख लेंगे, मछलियों में जल की धारा के साथ भोजन मुख गुहा में प्रवेश कर जाता है। क्या मतलब है, क्या मतलब है भाई ये, इसके बारे में देख लें। ठीक है, ये कोई भी क्या है, मछली है। अब यहां जल है, ठीक है, और जल में है ये भोजन, और जल ये इसी दिशा में क्या हो रहा है, बह रहा है। अब ये भोजन भी इस जल के साथ ही जाएगा और मछली के क्या हो जाएगा, मुख में चला जाएगा। क्लियर है बात। तो इस प्रकार होगा अंतर्ग्रहण किसमें, मछलियों, किसके द्वारा, जल के द्वारा। क्लियर है। अगली बात, अगला लिखा है पक्षियों में अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होगा, तो पक्षियों में होगा चोंच के द्वारा। ठीक है। स्तनधारियों में भोजन को कुतरने, चीरने, चबाने के लिए अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, वो हमने पढ़ा। ठीक है, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था क्लास में, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था, दंत सूत्र बताया था, प्रत्येक दांत के कार्य बताए थे, वे सारी बातें। तो यहाँ इस टॉपिक में हमने अभी तक क्या देखा है, अंतर्ग्रहण में, इंजेक्शन में, कि जीवों द्वारा या जंतुओं द्वारा भोजन को शरीर में पहुंचाने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, और ये विभिन्न जंतुओं में विभिन्न प्रकार से होता है। हमने बताया अमीबा में उत्पाद के द्वारा, स्यूडोपोडिया के, हाइड्रा में स्पर्शक, मछली में जल के द्वारा, पक्षियों में चोंच के द्वारा, कीट में मुखांगों के द्वारा। इस प्रकार से हमने ये सारी बातें पढ़ ली। तो हमने अभी तक कौन सा स्टेप पढ़ा है, अंतर्ग्रहण पढ़ा है, इंजेक्शन पढ़ा है। अगला स्टेप क्या कहता है, अगला है डाइजेशन या पाचन। पाचन क्या कहता है, तो अगला हमारा दूसरा स्टेप है पाचन, डाइजेशन। तो ध्यान देंगे डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले अभी अगर हम इसकी वीडियो देखते हैं, तो जब हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने कैटाबोलिक रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था। कैटाबोलिक, कैटाबोलिक का मतलब क्या था, AB = A + B। कोई बताएगा क्या उसका मतलब मुझे,